हेलो दोस्त, आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि सभी लोग जानते हो, आज हम आपको समझाने वाले हैं जो एक इंग्लिश की बुक होती है आपकी कक्षा 12 में, ठीक है, क्लास 12th में जो इंग्लिश की बुक होती है फ्लेमिंगो, ठीक है। और इंग्लिश की जो बुक आपके दो पार्ट में डिवाइड है, फ्लेमिंगो और विस्टास। फ्लेमिंगो की बात करें तो फ्लेमिंगो में प्रोज और पोइट्री आपकी आती है, और उसके बाद में जो विस्टास होती है, विस्टास में सप्लीमेंट्री आपकी आती है। समझ गए हो क्या आती है उसमें? सप्लीमेंट्री। तो आज का जो लेसन आपका पोइट्री का सेशन है। पोइट्री में एक पोएम आती है आपकी जिसका नाम है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या नाम है उसका? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जिसके कवि आपके हैं जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स हैं। तो उस लेसन के हम आपको समरी बताएंगे, और समरी बताने के बाद में उसके बाद, ठीक है, फिर हम आपको समझाएंगे इसकी सेंट्रल आइडिया। तो बिना टाइम को ज़्यादा लॉस ना करते हुए, ठीक, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग, देखते हैं अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे हमने पैसेज आपके सामने लिखे हैं। कुछ क्या लिखे हैं? सारे ये पैसेज हमने आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। अब हम आपको इसकी हिंदी समझाएंगे। पहली बात तो जानते हैं इस लेसन के बारे में। देखो लेसन का नाम आपका दिया गया है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अगर बात करें ए थिंग ऑफ ब्यूटी तो यहाँ पे समझते हैं पहले ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो इसकी बात करें, ये लेसन का नाम आपका है, पोएम का नाम एक्चुअल में। और इसके कवि की बात करें तो कवि आपके हैं जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स हैं कवि, ये कवि हैं। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इसका मतलब होता है सुंदरता की एक थिंग, मतलब वस्तु। देखो इसका मतलब ये थिंग जो होता है इसका मतलब होता है वस्तु। क्या होता है इसका मतलब? वस्तु होता है। एक आपका होता है थिंक, THINK, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सोचना। क्या होता है इसका मतलब? सोचना, ठीक है, ये होता है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता की एक वस्तु। तो वो आपकी, देखो सुंदरता की एक वस्तु का मतलब कुछ, सुंदरता की कोई वस्तु आपकी कोई भी हो सकती है। पौधे हो सकते हैं आपके, ठीक है, माता पिता हो सकते हैं, या कोई गर्ल हो सकती है, कोई बॉय हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद में काली माँ हो सकती हैं, और खाटू वाले श्याम भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब किसी को भी आप मान सकते हो, जिसको मानते हो आपकी सुंदरता की वस्तु हो सकती है, ठीक, समझ गए हो। तो ये लेसन दिया गया आपका है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब हम आपको समझाएंगे इस लेसन के बारे में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक अच्छे तरीके से समझाएंगे ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से पूरा लेसन आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, it will never pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। अब समझते हैं हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मतलब ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब सुंदरता की एक वस्तु, इज़ माने होती है, आ जॉय आनंद देती है, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए। कहने का मतलब जो अच्छी चीज़ होती है, जो सुंदर चीज़ होती है, जो सुंदरता की वस्तु होती है, हमने बताया था सुंदरता की वस्तु कोई भी हो सकती है आपकी, जिसको आप मानते हो, ठीक है। जो सुंदरता की वस्तु होती है वो हमेशा हमें क्या करती है? खुश रखती है, मतलब आनंद देती है। आनंद का मतलब हमको हमेशा खुश रखती है। हम हमेशा उस अच्छी चीज़ से हमेशा खुश रखते हैं, कभी दुखी नहीं रह सकते हैं। जो अच्छी चीज़ होती है हमेशा हमें खुशी प्रदान करती है। उसके बाद में दिया गया है इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेज। इट्स मीन्स इसका, लव लाइनेस मीन्स प्यारापन। किसका? जो अच्छी चीज़ होती है उसका प्यारापन। इट्स लव लाइनेस, इसका जो प्यारापन होता है इंक्रीजेस, कभी घटता नहीं है। कहने का मतलब हमारा ये है जिसका प्यारापन होता है, जो अच्छी चीज़ होती है आपकी, और उस अच्छी चीज़ का जो प्यारापन होता है कभी नष्ट नहीं होता है, कभी कम नहीं होता, हमेशा अपर होता जाता है। मतलब कभी घटता नहीं, कभी कम नहीं होगा, हमेशा अधिक से अधिक होता चला जाएगा जो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में क्या दिया है? इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स यह, विल नेवर कभी नहीं, पास मीन्स बदलती है, इनटू मीन्स में, नथिंगनेस, नथिंगनेस ये दिया गया वर्ड। क्या दिया? नथिंगनेस। देखो बात का नथिंगनेस का मतलब क्या होता है? देखो नथिंगनेस का मतलब होता है तुच्छता। क्या नथिंगनेस का मतलब क्या होता है? नथिंगनेस, इसका मतलब होता है तुच्छता, तुच्छ, तुच्छता, या इसको बोल दो शून्य।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तुच्छता होता है। नथिंगनेस का मतलब तुच्छता होता है। शून्य बोल दो। शून्य का मतलब जिस किसी के पास कुछ भी ना हो, जिस इंसान के पास कुछ भी ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, तुच्छ इंसान बोलते हैं, शून्य बोलते हैं उसको। तो इट मीन्स या विल नेवर कभी नहीं, पास मीन्स बदलती है, इनटू मीन्स में, नथिंगनेस मीन्स तुच्छता में, या कभी तुच्छता में नहीं बदलती है। कौन सी चीज़, जो अच्छी चीज़ होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, कभी भी तुच्छता में, शून्य में नहीं बदलती है। मतलब कभी इसके पास ऐसा नहीं होता कि कभी भी कम हो जाए, हमेशा कम नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज होती चली जाती है, और कभी भी तुच्छता में नहीं बदलती है, हमेशा अच्छी रहती है, अच्छी चीज़ होती है। बट विल कीप आ बोवर क्वाइट फारस, बोवर क्वाइट फारस, ठीक है। एंड आ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। देखो बट लेकिन विल कीप आ बोवर क्वाइट, देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है बोवर, क्या दिया गया है, बोवर। अब बोवर क्या होता है, हम आपको समझाते हैं बोवर क्या होता है। देखो बोवर की बात करें तो बोवर होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका ये कोई आपका पौधा है, ठीक है, ठीक ये है, ये कोई पौधा, ठीक है, ये क्या है, पौधा है आपका कोई। अब बात करते हैं बोवर की, ठीक है, बोवर। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई आपका पौधा है, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये कोई पौधा है, ठीक, या ये कोई ट्री आपका है, और इस ट्री के नीचे यहाँ पे कोई इंसान है या कुछ भी है, जो इसकी छाँव होती है, क्या होती है, छाँव होती है, ये जो इसकी छाँव है, तो जो जहाँ तक छाँव होती है, जो छाँव, ठीक, उसी छाँव को हम बोलते हैं बोवर। लिख दो यहाँ पे छाया या छाँव, ठीक। तो बोवर का मतलब क्या होता है, जो पौधा होता है उसकी जो छाया, जो छाँव होती है, उसी छाँव को हम बोलते हैं बोवर, ठीक, समझ गए हो। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिया, बोवर मतलब जो छाँव होती, क्वाइट मीन्स शांत, शांति की, फारस हमारे लिए। कहने का मतलब बट विल कीप आ बोवर क्वाइट फॉर अस, मतलब हमारे लिए हमेशा शांति की छाँव प्रदान करती है। कहने का मतलब जो अच्छी चीज़ होती है वो हमेशा हमें क्या करती है, शांत रखती है, ठीक है, शांति प्रदान करती है। उसके बाद में क्या दिया है, एंड मीन्स और, मतलब एक छाँव में शांति प्रदान करती है। एंड मीन्स और, आ स्लीप, ए स्लीप मीन्स एक अच्छी नींद प्रदान करती है। स्लीप माने नींद प्रदान करती है, नींद के समान होती है एक अच्छी चीज़। जो नींद होती कैसी है, फुल मीन्स भरी होती है, ऑफ मीन्स से, स्वीट मीन्स मीठे मीठे, ड्रीम्स में सपनों से। ड्रीम का मतलब होता है सपना, स्वप्न, ठीक है। जो अच्छी चीज़ होती है वो क्या करती है, हमें छाया प्रदान करती है, छाँव देती है, ठीक, छाँव के समान होती है। और उसके बाद में एक नींद देती, एक मीठे मीठे सपनों से भरी हुई, ठीक, हमें क्या प्रदान करती है, नींद देती है, ठीक है, स्वप्न जो होते हैं आपके। उसके बाद में एंड विथ हेल्थ, और हेल्थ प्रदान करती है, मतलब स्वस्थ, और हमें क्या करती है, स्वस्थ रखती है। एंड मीन्स और क्वाइट ब्रीथिंग, क्वाइट ब्रीथिंग मतलब एक अच्छी श्वसन प्रदान करती है। जो एक अच्छी चीज़ होती है हमें क्या करती है, शांत रखती है, ठीक है, और अच्छे तरीके से हमें श्वसन प्रदान करती है और हमें स्वस्थ रखती है, एक स्वस्थ के समान होती है, ठीक है। कौन सी चीज़, एक अच्छी चीज़ जो होती है, ठीक है। ये तो रहा आपका फर्स्ट वाला। अब देखते हैं इसके बाद में, एक बार इसको रिवीजन फिर करते हैं। देखो, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, मतलब एक जो सुंदरता की जो चीज़ होती है हमेशा हमें खुश रखती है, ठीक है। इट्स लवलाइनेस इंक्रीजेस, जो इसका प्यारापन होता है कभी नष्ट नहीं होता है। उसके बाद में क्या, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, या कभी तुच्छता में नहीं बदलती। बट विल कीप आ बोवर क्वाइट फॉर अस, मतलब ये हमेशा छाँव प्रदान करती है। एंड आ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और एक ऐसी नींद प्रदान करती है जो एक मीठे मीठे सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है। उसके बाद में क्या दिया हमने, एंड हेल्थ, और स्वस्थ प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और श्वसन भी प्रदान करती है, मतलब एक स्वस्थ श्वसन के समान होती है। कौन सी चीज़, जो एक अच्छी चीज़ होती है सुंदरता की। अब देखो उसके बाद में बात करते हैं सेकेंड वाला, देयरफॉर ऑन एवरी मारो आर वी रेथिंग ऑफ फ्लावरी बाइंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, स्पाइट ऑफ डिस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डाइकेंड was made for our searching, yes, in spite of all some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits। अब समझते हैं इसको हम। देखो, therefore मतलब इसीलिए, therefore का साइनोनिम होता है सो, क्या होता है सो, इसका मतलब होता है इसीलिए। इसीलिए ऑन एवरी मारो, मतलब आने, ऑन मिस पर, एवरी मिस प्रत्येक, मारो का मतलब होता है टुमारो, ठीक है, मारो का साइनोनिम टुमारो,
ठीक है, टुमारो का मतलब जो आने वाला कल होता है। इसीलिए आर मीन्स पर, एवरी माने प्रत्येक, आने वाले कल के लिए, आर माने है, वी मीन्स हम, रेथिंग माने गूंथना होता है। क्या होता है? गूंथना, गूंथ रहे होंगे। आ मीन्स एक, फ्लावरी मीन्स फूलों से बनी हुई, बैंड मीन्स माला को, टू बाइंड माने उसमें बंधने के लिए, अस माने हम लोग, टू द अर्थ में पृथ्वी पर। कहने का मतलब पृथ्वी पर फूलों से, ठीक है, बनी हुई माला में बंधने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक माला गूंथ रहे होंगे। एक भैया एक माला बना रहे होंगे, ठीक है, और उस माला को क्या करेंगे हम? गूंथने के लिए, मतलब उसमें बंधने के लिए, ठीक है, एक माला में बंधने के लिए पृथ्वी पर हम उस माला को क्या कर रहे होंगे? गूंथ रहे होंगे। उसके बाद में क्या दिया है? स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, यहाँ पे इसका मतलब ये होता है जो एक अच्छी चीज़, सुंदरता की चीज़ होती है, इंसान उसमें बंधना चाहता है, उसमें गूंथना चाहता है, मिल जुलना चाहता है उसमें, ठीक है, जो अच्छी चीज़ होती है। और सभी को पता फूल कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, शुभ माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उसका जिक्र किया गया, ठीक है। स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। देखो स्पाइट मतलब ये प्रेपोजिशन है, स्पाइट का मतलब के बावजूद होता है। स्पाइट ऑफ यानी कि इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। डेस्पोडेंस इसका मतलब होता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के बावजूद। ऑफ मीन्स का, द इनह्यूमन डर, जो अमानवीय डर है, इसका मतलब क्या होता है? जो अमानवीय डर, अमानवीय डर होता है, ठीक है, जो मानव के अंदर डर, जो अमानवीय डर है, ठीक। ऑफ माने का, किसका डर? ऑफ मीन्स का, नोबल मीन्स श्रेष्ठ, नेचर्स में स्वभाव का, जो इंसान के अंदर श्रेष्ठ स्वभाव का जो अमानवीय डर है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बावजूद, उन सब चीज़ों के बावजूद। या फिर आप द ग्लूमी डेज, जो उदासी वाले दिन हैं, ग्लूमी डेज में जो दुखी वाले दिन हैं, कैसे हैं? ग्लूमी डेज हैं, ग्लूम का मतलब उदासी या दुखी। ऑफ द ग्लूमी डेज, जो उदासी के दिन है, जो दुख वाले दिन है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, जो अस्वस्थ के दिन है। एंड मिस और, ओवर मिस के ऊपर, डार्कन में जो अंधकार के, वेज में रास्ते हैं। कहने का मतलब फिर समझो इसको, ये हल्का सा टफ है आपका। स्पाइट ऑफ भ्रष्टाचार के बावजूद, अमानवीय डर के बावजूद, मतलब श्रेष्ठ स्वभाव के अमानवीय डर के बावजूद, दुख वाले दिनों के बावजूद। ऑफ ऑल द अनहेल्दी मतलब अस्वस्थ के दिनों के बावजूद। एंड मिस और, ओवर डार्कन जो अंधकार के रास्ते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद, मतलब इन सब चीज़ों को होने के बाद ये चीज़ें होती हैं, इनको दूर करती है इस चीज़। कौन सी चीज़? अच्छी चीज़। उसके बाद में क्या दिया? मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारे लिए खोज करती है। मतलब कहने का मतलब ऐसे दिन आपके होते हैं, उदासी के, दुखी के दिन होंगे आपके पास, ठीक है, अंधकार रास्ते होंगे, सब कुछ सही नहीं होगा, फिर भी ये क्या करते हैं? हमें अच्छी चीज़ों की खोज करती है। कौन सी चीज़? जो एक अच्छी चीज़ होती है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीज़ों के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब चीज़ों के बावजूद। सब मीन्स कुछ, शेप मीन्स जो आकार होता है। आप मीन्स का, ब्यूटी मीन्स सुंदरता का, मोब्स माने हटाता है। अब मोब जगह मीन्स हटाना होता है। जैसे आप फ़ोन चलाते हो, देखो बात करते, एक होता है आपका कॉपी, एक होता है मूव। जब हम किसी चीज़ को कॉपी करते, कॉपी का मतलब होता है नकल करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फ़ोन है, ठीक है, हमारे पास ये फ़ोन है, तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमको कॉपी करना है, तो मान लीजिए किसी फ़ोन को अगर यह मतलब कॉपी का मतलब ये होता है ये फ़ोन यहाँ भी रहे वहाँ भी पहुँच जाए, ठीक है। तो इसमें कोई भी चीज़ जो कॉपी करेंगे तो वो इसमें भी रहेगी और जहाँ कॉपी करेंगे वहाँ भी रहेगी। तो इसका मतलब होता है नकल करना। ऐसे समझो, मान लीजिए हम किसी बच्चे की कॉपी से नकल करते हैं, ठीक है, तो क्या उसकी नकल हमारे पास आ जाती है? उसका लिखा हुआ पूरा हमारे पास आ जाता है? ऐसा नहीं होता, उसके में भी रहता, हमारे पास भी आता है। लेकिन मूव का मतलब क्या होता है? मूव का मतलब ये होता है जिसे हमें मूव करना फ़ोन, तो हमने ये कर दिया, मतलब यहाँ से चीज़ दूसरी जगह चली जाना, वो होता है आपका मूव। और दोनों जगह रहेगा तो कॉपी होता है, ठीक है, तो समझ गए आप। उसके बाद में क्या होता है? फिर देखो उसके बाद में दिया गया आपका, हाँ, ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट, मतलब जो सुंदरता, इन सब चीज़ों के बावजूद जो सुंदरता का जो कुछ आकार होता है, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, वो मूव्स अवे हटाती हैं, ठीक है। द पाल मिस जो पर्दा होता है, फ्रॉम मिस से, अवर मिस हमारे, डार्क मिस अंधेरी, स्पिरिट्स में आत्माओं से। इसका मतलब होता है आत्मा। क्या होता है इसका मतलब? आत्मा। कहने का मतलब हमारी अंधेरी आत्मा से, ठीक है, क्या करते हैं? जो अंधकार का पर्दा है उस पर्दे को दूर करती हैं। कौन सी चीज़? जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो एक सुंदरता की चीज़ होती है, जो सुंदरता की वस्तु होती है, वो क्या करती है? जो हमारी अंधेरी आत्माओं से, ठीक है, अंधेरी आत्माओं से जो गंदगी का पर्दा है उस पर्दे को दूर करती हैं, दूर भगाती हैं, ठीक। कौन सी चीज़? जो एक सुंदरता की चीज़ होती है, जो एक अच्छी वस्तु होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में क्या दिया? सच में जिस तरीके से या जिस प्रकार द सन
सूर्य भी हो सकता है आपका। भाई सुंदरता की चीज़ मतलब सच जिस तरीके से द सन, सूर्य भी आपका हो सकता है। द मून, चंद्रमा भी आपका हो सकता है। अच्छी चीज़ सूर्य भी हो सकती है आपकी, और चंद्रमा भी हो सकता है। और ट्रीज ओल्ड एंड यंग, नए पुराने पौधे भी हो सकते हैं, नए पुराने पौधे भी हो सकते हैं। स्प्राउटिंग अ सैडी बून, ये क्या करते हैं, स्प्राउटिंग अ सैडी बून मतलब छाया प्रदान करते हैं। फार्मिंग्स के लिए सिंपल सिंपल छोटे छोटे जानवर के लिए, जो सामान्य जानवर होते हैं उन जानवर के लिए क्या करते हैं, ये छाया प्रदान करते हैं। कौन, जो छोटे नए पौधे होते हैं, ठीक है। एंड मिस और सच में जिस तरीके से आज माने होते हैं डेफोडिल्स, इसका मतलब होता है नरगिस। देखो डेफोडिल्स की बात करें, इसका मतलब होता है नरगिस। क्या होता है, नरगिस, ठीक है। जिस तरीके से नरगिस का जो पौधा होता है, क्या होता है, जो नरगिस का पौधा होता है विद साथ में द ग्रीन, जो हरे वर्ल्ड में संसार में दे मीन्स वह लिव इन निवास करता है। कहने का मतलब जो नरगिस का पौधा होता है वो क्या करता है, वो हरे संसार में निवास करता है, मतलब हरे संसार में क्या करता है, निवास करता है। एंड मीन्स और क्लियर रील्स, जो स्वच्छ, रील्स माने जल बोल सकते हो आप, तो यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ बोल सकते हो। जो छोटी छोटी स्वच्छ नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, दैट जो कि फार्मर्स के लिए देमसेल स्वयं में अ कूलिंग कवर्ट मतलब कूलिंग ठंडक रहती हैं, ठंडक पहुँचाती हैं। मेक अगेंस्ट मीन्स के विरुद्ध द हॉट सीजन, गर्मी में। कहने का मतलब जिस तरीके से नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ करती क्या हैं, गर्मी के मौसम में देखा होगा आपने, गर्मी भी होती है ठीक, फिर भी क्या करती हैं, लोगों को ठंडक पहुंचाती हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए नदी है, अब नदी में क्या होता है, जैसे पानी है ठीक, गर्मी के सीजन में भी पानी कैसा होता है, कुछ पक्षी आते हैं उसका पानी पीते हैं, तो पानी क्या होता है, ठंडक तो पहुंचा रहा है। इसी तरीके से क्या होता है, नदियाँ भी क्या करती हैं, ठंडक पहुंचाती हैं। और जिस तरीके से नदी भी ठंडक पहुंचाती है, उसी तरीके से जो एक सुंदरता की वस्तु होती है वो हमें हमेशा खुशियाँ ठंडक पहुंचाती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। अब आपको बताएंगे कि मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है, फॉरेस्ट ब्रेक क्या होता है। ये देखो मिड फॉरेस्ट ब्रेक का मतलब होता है, अभी आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मान लीजिए ये आपके सारे पौधे हैं, क्या है ये सारे पौधे आपके हैं, ठीक है। ये ट्रीज आपके सारे हैं, और इन ट्रीज के बीच में जो ये जगह है, ठीक, जो खाली जगह होती है, समझ रहे हो, जैसे सारे पौधे, ये जंगल आपका क्या है, जंगल मान लो इसको, फॉरेस्ट, ये जंगल है। और इन जंगल के बीच में जो खाली स्थान है, ठीक है, इन पौधों के बीच में जो खाली स्थान है, इसी को हम बोलते हैं मिड कहा, फॉरेस्ट ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको, हम फॉरेस्ट ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। जो खाली जंगल होता है और जंगल के बीच में पौधे होते हैं, उन पौधों के बीच में जो जगह होती है, जो स्पेस होता है, ठीक है, उसी स्पेस को हम बोलते हैं मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड मतलब होता है बीच, बीच का जो मिड फॉरेस्ट ब्रेक उसको टोटल को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उसके बाद द मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब जंगल के बीच में, जंगल के बीच में रिच विद अ स्प्रिंकलिंग, मतलब रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ ए फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। फिर समझो इसको, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग मतलब खिलता है ऑफ फेयर मस्क रोज। मस्क रोज का मतलब होता है कस्तूरी गुलाब। क्या होता है, कस्तूरी गुलाब, एक तरीके से गुलाब ही होता है ये कस्तूरी गुलाब। जिस तरीके से जंगल के बीच में, ठीक है, जो कस्तूरी गुलाब होती है वो सुगंध करता है, मतलब सुगंध देता है, खुशबू प्रदान करता है, खुशबू फैलाता है। उसी तरीके से जो अच्छी चीज़ होती है हमेशा क्या करती है, इंसान को खुश रखती है, हमेशा अच्छी चीज़ों से खुशबू प्रदान करती है, जो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, जो सुंदरता की वस्तु होती है। और सुंदरता की वस्तु कोई भी आपकी हो सकती है जिसको आप समझ पाओ, ठीक है। माँ भी आपके हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, या किसी देवी को मानते हो या कुछ भी मानते हो आप, ठीक, वो भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब देखो उसके बाद में लास्ट वाला देखते हैं, उसके बाद में क्या दिया है, एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डोम्स वी हैव इमेजाइंड फॉर द माइटी डेड आल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड एंड रीड एंड एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक pouring unto us from heaven's brink। देखो एंड मिस और सच में जिस तरीके से टू इज़ द ग्रैंडियर जो शानदार ऑफ द डोम्स प्रलय, मतलब जो शानदार प्रलय होता है, वैभव, ठीक है, जो शानदार वैभव होता है
वी माने हमने, हैव इमेजाइंड मतलब हमने कल्पना की है, फार मीन्स के लिए, द माइटी मीन्स शक्तिशाली, डेड माने मौत की। कहने का मतलब जो शक्तिशाली जो वैभव लोग होते हैं, ठीक है, तो उनकी जब मौत होती है तो हम लोग कल्पना ही करते हैं। जैसे मानते हैं, मान इतिहास उठा के हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई, तो हम जो शक्तिशाली लोग होते हैं, ठीक है, तो उनकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। इमेजाइन, भाई देखा तो है नहीं हमने, तो इतिहास से हम क्या करते हैं, इमेजाइन करते हैं कि ये ऐसे इनकी मौत हुई थी, इतने महान लोग थे। जिससे मान लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तो इन लोगों की मौत हुई तो हम लोग केवल एक अनुभव कर सकते हैं, हाँ ये लोग अच्छे लोग थे, नेता लोग थे, ठीक है, देश के लिए अपने मतलब बलिदान किया इन्होंने अच्छे तरीके से। सब ये सब चीज़ें होती हैं, हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं उनकी, ठीक है। तो उसके बाद में क्या दिया है, वी हैव इमेजाइंड फॉर द माइटी डेड, तो हम उनकी मौत की जो केवल शक्तिशाली जो मौत होती है उनकी केवल कल्पना कर सकते हैं, हम इमेजाइन कर सकते हैं। आल मीन्स सभी, लवली मीन्स प्यारी, टेल्स मीन्स कहानी। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं टेल्स क्या होता है। एक्चुअल इसका प्रोनाउंसिएशन कई होते हैं। देखो बात करें तो एक आपका टेल ये होता है, ठीक, और एक आपका होता है ये टेल, और एक आपका तो ये टेल। इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है बताना, ठीक है, और इसकी बात करें इसका मतलब होता है पूंछ, और इसका बात करें तो इसका मतलब होता है कहानी, स्टोरी। समझ गए हो? तो एक तो ये टेल होता है, इसका मतलब बताना होता है, एक टेल ये होता है इसका मतलब पूंछ होता है, और एक ये टेल होता है इसका मतलब कहानी, स्टोरी। तो यहाँ पे कौन सी टेल दिया गया, कहानी के बारे में। फिर समझो इसको, आल मीन्स सभी, लवली मीन्स प्यारी, टेल्स मीन्स कहानी, दैट जो कि, वी मीन्स हमने, हैव हियर सुनी है, एंड मीन्स और रीड मीन्स अध्ययन की है। केवल कुछ ही कहानी, जो इनकी सारी कहानी हमने केवल क्या की है, सुनी और अध्ययन की है। मतलब हमने देखा, हकीकत में नहीं देखा है, हमने इन सब सारी कहानियों को क्या किया है, सुना है और अध्ययन किया है। उसके बाद में क्या है, क्या कि एन मीन्स एक, इंडलेंस मीन्स अनंत, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, ऑफ मीन्स का, इमोर्टल ड्रिंक माने अमृतमय पेयजल का, कि अमृतमय पेयजल का जो फव्वारा होता है, ठीक है, जो अमृत का फव्वारा, ऐसे कह दो, अमृत का फव्वारा होता है, पूरी मिस ढकेलता है, अंटू मिस में, आस मिस हमें, फ्राम मिस से, ही वेंस ब्रिंग, स्वर्ग के किनारे से। जो अमृत में पेयजल का फव्वारा होता है वो क्या करता है, एक स्वर्ग के किनारे या स्वर्ग के किनारे को हमें ढकेलता है, स्वर्ग पहुंचाता है। उसी तरीके से जो एक अच्छी चीज़ होती है, सुंदरता की वस्तु होती है, वो हमें क्या करती है, हमेशा स्वर्ग की ओर ले जाती है। मतलब हमेशा हमें अच्छाई प्रदान करती है, कभी तुच्छ में नहीं बदलती वो जो अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, ये तो रहा आपका, ये जो स्टेंजा था वो हमने आपको सुनाया, ठीक है, समझा दिया अच्छी तरीके से। और इसके बाद में अब हम आपको समझाते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया, ठीक है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखो बात करें सेंट्रल आइडिया की, तो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय विचार, ठीक है। क्या होता है इसका मतलब, केंद्रीय विचार। तो यहाँ पे हमने लिखा सेंट्रल आइडिया में, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। मतलब ये जो सेंट्रल आइडिया, जो इसका केंद्रीय विचार ए थिंग ऑफ ब्यूटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कौन है आपके, जॉन कीट्स हैं। उसके बाद में हमने लिखा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर ईवर, जो एक अच्छी सुंदरता की जो वस्तु होती है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो सुंदरता की वस्तु इज़ माने होती है जॉय फॉर ईवर, हमेशा हमें आदा मतलब आनंद प्रदान करती है, हमेशा खुश रखती है हमको। इट्स ब्यूटी कैन नेवर वैनिश एंड फेड। देखो इट्स माने इसका जो, इसकी ब्यूटी में जो सुंदरता है, कैन नेवर कभी नहीं, वेनिस माने गायब होती है, वेनिस का मतलब होता है गायब होना, ठीक, क्या होता है गायब। और फेड का मतलब क्या होता है, फीका, ठीक है, ये होता है गायब होना, इसका मतलब क्या होता है, फीका। देखो वेनिस का मतलब होता है गायब होना, ठीक है, और फेड का मतलब होता है फीका। तो जो इसकी सुंदरता होती है कभी गायब भी नहीं होती है, कभी गायब नहीं होती, ना ही कभी फीकी होती है। जो एक अच्छी चीज़ होती है उसकी सुंदरता कभी गायब नहीं होगी और कभी भी फीकी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया है,
इट मेक्स आ परमानेंट प्लेस इन अवर माइंड, ठीक है। इट माने या, मेक्स माने बनाती है, परमानेंट हमेशा, ठीक है। प्लेस माने स्थान बनाती, जगह बनाती, इन माने में, अवर मीन्स हमारे, माइंड मीन्स मस्तिष्क में, दिमाग में, एंड मीन्स और, बिकम्स माने बन जाती है, आ मीन्स एक, सोर्स माने स्रोत बन जाती है, ऑफ जॉय मीन्स आनंद का। देखो यहाँ पे लिखा प्लेस, तो हम प्लेस को आपको बताते एक बार डिफाइन करते हैं इसको हम। प्लेस, एक ये प्लेस होता है, एक ये प्लेस होता है, पहले से होता है ये, इसका मतलब होता है स्थान, ठीक है, प्लेस। ये पहले इसका मतलब क्या होता है, महल, इसका मतलब होता है महल, ठीक है। दो वर्ड आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पे दिया है, फिर समझो इसको। इट मेक्स, यह मेक्स अ परमानेंट, यह हमेशा, प्लेस माने स्थान बनाती, जगह बनाती, इन अवर माइंड हमारे दिमाग में, एंड मीन्स और बिकम्स में बन जाती है, सोर्स ऑफ जॉय आनंद का स्रोत। जो एक अच्छी चीज़ होती है क्या करती है, हमारे दिमाग में जगह बना लेती है और एक आनंद का एक अच्छा स्रोत बन जाती है। कौन सी चीज़, एक अच्छी चीज़। उसके बाद में क्या दिया, थिंग्स आ ब्यूटी, जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, रिमूव मिस गायब होती हैं, द कर्टन मिस, रिमूव मिस गायब करती हैं, द कर्टन मिस पर्दे को, ऑफ ग्लू मिस जो दुखी के पर्दे होते हैं इनको गायब करती हैं। कहने का मतलब जो एक अच्छी चीज़ होती है ये क्या करती है, ये हमेशा दुख को दूर भगाती है। किसको, दुख जो आपके अंदर होगा उसको दूर कर देती है। फ्राम मिस से, अवर मिस हमारी, स्पिरिट्स मिस आत्मा, इसका मतलब क्या होता है, आत्मा। कहने का मतलब जो हमारी आत्मा के अंदर जो दुख होता है, उस दुख को जो एक अच्छी चीज़ होती है, जो एक सुंदरता वाली वस्तु होती है, वो क्या करती है, वो दूर भगाती है। द सन, कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, द सन सूर्य हो सकता है, द मून चंद्रमा हो सकता है, ट्रीज़ ब्यूटीफुल, ट्रीज़ पौधे हो सकते हैं आपके, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर सुंदर फूल भी हो सकते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स छोटी छोटी धाराएँ भी हो सकती हैं, ऑल ऑब्जेक्ट ये सभी चीज़ें, आर थिंग्स मीन्स वस्तुएँ होती हैं आप ब्यूटी सुंदरता की। सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पौधे हो गए आपके, और फूल हो गए, स्टीम्स हो गए, ये सारी क्या होती है, सुंदरता की वस्तुएं होती हैं। सुंदरता की क्या होती है, वस्तुएं होती हैं, ठीक है। दिस ब्यूटीफुल, ये सुंदर, थिंग्स चीज़ें या वस्तुएं, ऑफ नेचर माने प्रकृति की, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति की जो अच्छी चीज़ें होती हैं, मेक आवर लिप्स, हमें मेक मीन्स रहती हैं, आवर लिप्स हमारे लिप्स को स्वीट और मीठा करती हैं, पीसफुल में शांत रखती हैं, एंड में हैप्पी खुश रखती हैं। मतलब हमें रहने के स्थान को हमको, ठीक है, ये जो अच्छी चीज़ होती हैं, जो सुंदरता की वस्तुएं होती हैं, ये क्या करती है, हमें स्वस्थ रखती हैं, ठीक है, शांति प्रदान करती हैं और हमें शांत रखती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी सेंट्रल आइडिया थी यहीं पे एंड होती है आपकी। तो ये जो आपका लेसन था एक, जिसका नाम था ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये लेसन यहीं पे आपका एंड होता है और इसके क्वेश्चन बचे वो आपको लास्ट में कराएंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी हम आपको समरी बताएंगे केवल, और उसके लास्ट में आपको हम इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे आते हैं वो सारी चीज़ें आपको कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ठीक है।